वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी बहुत ही प्यारी है कि एक गांव था, जिस गांव में जो राजा था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब घमंडी था। लोगों के प्रति उसके मन में बिल्कुल भी दया भावना नहीं थी। और सेम उसी की तरह ही उस गांव का मुखिया भी था, जो कि लोगों को छलने में, लोगों को ठगने में रहता था, उन पर अत्याचार करता था, उनका शोषण करता था। तो जो मुखिया था उस गांव का, उस मुखिया का एक छोटा भाई था जो कि बहुत ही ज़्यादा ईमानदार था, मेहनती था। बल्कि दोनों भाइयों को उनके पिता ने मृत्यु से पहले बराबर का हिस्सा बांट दिया था। लेकिन जो बड़ा भाई, जो कि अपने नेचर से बहुत ही कपटी था, उसने अपने छोटे भाई का आधे से ज़्यादा हिस्सा छल से ले लिया। लेकिन फिर भी छोटे भाई ने कभी उसकी शिकायत नहीं करी। वो अपनी मेहनत पर अटल रहा, अपनी कड़ी मेहनत करता रहा, अपना जीवन ऐसे ही काट रहा था। अब क्या था कि राजा ने मुखिया से मिलकर ये प्लान बनाया कि मुझे अपने महल के सामने एक किला बनवाना है। उसके लिए उसे मजदूर चाहिए। अब वो कह रहा, जी मजदूर तो मिल जाएंगे, लेकिन मजदूर ऐसे काम नहीं करेंगे। कह रहा, मुझे मजदूर चाहिए दिन और रात के लिए। मुझे एक ही महीने में किला तैयार चाहिए बिल्कुल। कहता है कि अब कैसे करें। कह रहा, कैसे क्या करें। राजा ने उसको बोला कि तुम अपने मजदूरों को झूठी उम्मीदें दो कि मैं उन्हें कार्य पूरा होने के बाद दो दो पोटली अशर्फियों की दूंगा और उनका जीवन सुख में हो जाएगा। वो बाकी सब तुम्हारे ऊपर है, तुमको क्या बोलना है, कैसे करना है। कहता है ठीक है। कहता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मतलब किसान जो है वो अपनी खेती बाड़ी छोड़कर आपका किला बनाएंगे। लेकिन ठीक है, आपने मुझसे मदद मांगी है, मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। मुखिया भी लालची, वो राजा भी छलिया कपटी, और ये मुखिया भी ऐसा। तो दोनों की जोड़ी देखो कैसी बन गई। तो इसने क्या करा, गांव के कम से कम 20-25 लोग इसने इकट्ठे कर लिए, जिनको इसने झूठी उम्मीदें दी कि राजा का किला बन जाएगा तो तुमको ये मिलेगा, वो मिलेगा, तुम्हारी साथ पुश्ते बैठकर खाएंगी, थोड़ी सी तो मेहनत है, ये है वो है। तो लोग उसकी बातों में मतलब आने लगे। इतने में उसके भाई ने आके उनको समझाया, अरे भैया ऐसे मत करो, ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है, तुम गुलाम बन जाओगे राजा के। फिर जमींदार मुखिया से बोला कि भैया इसी बात को आप लिख कर दे दो किसी कागज पर कि किला बनने के बाद इन किसानों को दो दो पोटलियां अशर्फियों की मिलेंगी। कहता है लिखने विखने का काम नहीं है अपने का, राजा की जबान है, मेरी जबान है, किसी की मजाल जो हमसे ऊपर हो जाए या हम अपनी बात को कही बात को पूरा ना करें, ये है वो है। डींगे फेंकता रहा, लोग उसकी बातों में आते रहे। अब क्या था, काम हो गया शुरू। किले का काम शुरू हुआ। 2 हफ्ते बीते थे। 2 हफ्ते में मतलब वो राजा जो था वो उन मजदूरों को, जो मजदूर बने, गुलामी करने लगे राजा की, उनको सिर्फ एक ही वक्त का खाना देता था। अब वो बेचारे परेशान, पूरा दिन कैसे इतनी मेहनत करे, दिन और रात। बोला उसने मुखिया से कि भैया तुमने तो कहा था मैं ये मिलेगा वो मिलेगा, यहाँ तो एक वक्त की रोटी मिलती है, वो भी ढंग से नहीं मिलती है, पूरे दिन हम काम कैसे करें। फिर उसने उनको झांसे में ले लिया कि राजा ने अभी ऐलान किया है कि जो मजदूर उसके किले को बना रहे हैं उनको वो जितनी उनके पास जमीन है उसका दुगना करके जमीन उनको देंगे, उनके नाम करेंगे। वो फिर उनको मीठी मीठी बातों में फुसलाने लगा मुखिया। और वो किसान ऐसे बेचारे भोंदू, वो फिर उसकी बातों में आ गए कि आने वाले समय की अच्छे को देखने की वजह से अब अपने आप को झंझोड़ दिया। अब हो गए 2 हफ्ते पूरे, अब तीसरा हफ्ता भी पूरा हुआ। तीसरे हफ्ते में राजा ने मुखिया को बुला के बोला कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे मुखिया बने हो, तुमने बहुत बढ़िया मतलब काम करा है ये। और मेरा एक आखिरी और काम है, मैंने देखा है तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है और बहुत सुशील है, उसकी शादी मैं अपने बेटे वीरसेन से करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें मंजूर है। वो तो चक्कर खा के गिरने को है बेटे। राजा अपने बेटे से मेरी बेटी की शादी कर रहा है, मेरी बेटी इस राज्य की महारानी बनेगी, ये वो सपनों में खो गया। और राजा ने उसको बस ये बोला, लेकिन एक शर्त है। बोला हाँ जी बताओ जी, जो शर्त है वो मैं पूरी करूंगा। कहो क्या शर्त है। कहता है शर्त ये है कि जो किला बन रहा है उस किले में नीचे एक गुप्त सुरंग बनेगी, और वो सुरंग सीधी जानी चाहिए विजयनगर की तरफ, दूसरे राज्य की तरफ जंगल में निकलनी चाहिए। कहता बस इतना सा काम है, आप चिंता ना करें, ये काम आपका अभी 1 हफ्ते में हो जाएगा। कह रहा हाँ 1 ही हफ्ते में करवाओ, और जैसे वो सुरंग बनकर तैयार हो जाएगी उसी दिन मैं अपने बेटे से तुम्हारी बेटी की शादी
कर दूंगा, अब तो हम समधी हो गए हैं। फिर वो जो उसका राजा का मंत्री था वो और चापलूस, वो और मिठाई खिला, लो जी मिठाई खाओ, लो जी मिठाई खाओ, आप तो राजा के समधी बन गए हैं। अरे वाह, क्या भाग है तुम्हारे, क्या भाग है तुम्हारे, 2-3 हफ्तों में ही तुमने कितना कुछ कमा लिया है, राजा के समधी बन गए हो। फिर कहता तुम मेहनती हो, तो मैंने तुम्हें देखा है, तुम सुबह उठते हो, सुबह ही किले में आ जाते हो और रात होने के बाद किले 12-1 बजे के बाद किले से बाहर जाते हो। तुम्हारी मेहनत भी काबिल तारीफ है मुखिया, इसीलिए हमने ये सोचा है कि हम अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से करेंगे। आहा, अब वो खुश, वो गया वापस किले में, उसने और हवा भर दी वो मजदूरों में कि तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, अब हमें 1 हफ्ते के अंदर सुरंग बनानी है, हो सके तो अपने रिश्तेदारों को ले आओ यहाँ पर, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए कि सुरंग बन रही है। तो मजदूर फिर बेचारे उसकी बातों में आ गए, तो दिन रात एक कर दिया उन किसानों ने उस राजा के किले को बनाने में। और इसी तरह से 1 महीने के अंदर किला तैयार, सुरंग तैयार। अब वो आखिरी मुआयना करके गया वो मुखिया कि भैया किला तैयार है, सुरंग तैयार है, कल मेरी बेटी की शादी होगी राजा के बेटे के साथ। वो अपना गया अपने घर, तैयारी वैयारी उसने कर दी, जल्दी से, पैसे का खेल है, एक घंटों में क्या, कुछ ही पलों में तैयारियां हो जाती हैं। उसने तैयारी कर दी सारी कि भाई बारात आएगी मेरे दरवाजे पर राजा की, और किला तैयार है, सब कुछ तैयार है। मुख्यमंत्री को सब कुछ बता दिया था, भैया किला सब कुछ तैयार है। अब क्या था, सुबह से शाम हो गई, कोई नहीं आया, किसी का कोई पैगाम नहीं आया। वो तैयारी, उसने तो तैयारी कर दी थी पूरे गांव को जिमाने की, भैया मेरी बेटी की शादी, एक लौती बेटी की शादी है राजा के बेटे के साथ। अब भैया इंतजार करे, फिर भैया कह भाई कोई आ ही नहीं रहा, क्या बात है, कोई धूम धड़ाक नहीं है, कहीं से कोई खबर भी नहीं आ रही कि हाँ राजा के बेटे की शादी आई इस तरह से। फिर वो गया, कह रहा रुको मैं जरा एक बार देख के आता हूँ, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। वो गया महल में, देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पृथ्वी सेन जो दूसरे राजा थे वो बैठे थे उसकी जगह, वो हैरान परेशान कि भैया हमारे राजा कहाँ गए। तो उसने बोला तुम्हारा राजा इतना डरपोक है, वो रातों रात भाग गया, और मुझे वो आदमी मिल जाए जिसने ये सुरंग बनाई थी, मुझे वो आदमी मिल जाए जिसने ये सामने जो किला है इसके अंदर जो सुरंग बनाई थी, मैं उसे फांसी पर लटका दूंगा, क्योंकि वो इतना गद्दार और मक्कार राजा था। वो पूरी प्रजा का पैसा धन दौलत लेकर, यहाँ तक कि और दूसरे राज्यों से भी पैसा उधार लेकर वो रातों रात भाग गया। अब वो तो मुखिया तो सर पकड़ा, माथा पीटा, रोवे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई। कह रहा क्या हुआ, कह रहा वो मूर्ख मैं ही हूँ जिसने ये सुरंग बनवाई है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि गांव वाले मेरा क्या हाल करेंगे। वो मेरे दरवाजे पर खड़े हैं अपना मेहनताना लेने के लिए, जिन्होंने दिन रात एक करके ये महल के सामने किला बनाया और ये सुरंग बनाई। वो रोए पीटे भगवान। फिर वो कह रहा कि, फिर उसे सारी कहानी बताई, ऐसे ऐसे महाराज, ऐसे ऐसे हुआ है, राजा मेरे पास प्रस्ताव लेकर आए थे महल किले का, और फिर 2 हफ्ते बाद उन्होंने मेरे पास प्रस्ताव रखा कि सुरंग बनाने का, और बदले में बोला कि वो मेरी बेटी से अपने बेटे की शादी कराएंगे। और जैसी झूठी उम्मीद मैंने गांव के लोगों को दी, वैसी ही झूठी उम्मीद राजा ने मुझे दी, और वो ये धोखे के साथ धोखा हो गया। मैंने गांव वालों को धोखा दिया और राजा ने मुझे धोखा दिया। अब आप ही मुझे संभालें। ये वो कह रहा मुझे तो गांव वाले मार देंगे, क्योंकि गांव वालों ने अपना सब कुछ 1 महीना सब कुछ त्याग कर दिन रात एक करके किला बनाया था। तो वो जो पृथ्वी सेन था वो बहुत अच्छा राजा था। उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें अपना गुनाह सब कुछ सबके सामने कबूल करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें कारावास में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो तुम्हारी सजा है, जो तुम्हारा कार्य है गलत, ये बिल्कुल भी माफ़ी के लायक नहीं है, ना ही तुम्हें माफ़ किया जा सकता है। क्योंकि अगर तुम्हारे जैसे इंसान अगर और हो गए तो लोगों का तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा, कोई किस पे क्या विश्वास करेगा। तुमने लोगों को झूठी उम्मीदें दी, उसकी वजह से तुमने उनका विश्वास जीता और उनके साथ छल किया। सबसे बड़ा पाप तो यही है कि अगर आप पर कोई विश्वास करता है और आप उसके साथ धोखा करते हो, इस चीज़ की कभी भी माफ़ी नहीं मिल सकती है कि कोई आप पर विश्वास करे और आप उसके साथ छल करो, आप उसको धोखा दो। फिर बस वो गया गांव वालों के सामने, गांव वाले उसको मारने को जा रहे थे। तो राजा आया, राजा ने बोला कि ये पर शर्मिंदा है,
ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है और जो भी आपका नुकसान हुआ है वो यही भरेगा और ये जेल में जाएगा, क्योंकि इसका जो कृत्य है वो बिल्कुल भी माफ़ी के लायक नहीं है। और जो आपके पुराने राजा थे उनको भी पकड़ा जाएगा और उनसे आपका जो भी हक अधिकार उन्होंने आपसे छीना है वो आपको दिया जाएगा। तो कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन कहानी का बस एट द एंड मोरल यही है कि झूठी उम्मीदें कभी किसी को ना दें, किसी के साथ छल ना करें, कपट ना करें, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है, जो दोगे वही लौट कर वापस आएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज़। जय श्री राम।